अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होना जरूरी है। सुनने में कितनी बेतुकी बात लग रही है ना। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय से भी पुरानी यानी अरावली माउंटेन रेंज का कौन सा हिस्सा अरावली माना जाएगा और कौन सा हिस्सा माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज को दे दिया जाएगा, तो उसके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही बेतुकी डेफिनेशन दी गई है। तो क्या आप एक ही बार में मान लोगे? भाई, मुझे तो एक ही बार में विश्वास नहीं हुआ कि कोर्ट ने ऐसी डेफिनेशन एक्सेप्ट भी कर ली होगी। पर असल में ये अरावली रेंज है क्या? और अगर माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज को दे दी गई तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, अगर बिल्डिंग्स बनानी है, डेवलपमेंट करना है, तो रेता, मिट्टी, बजरी, कंकर, पत्थर, लैंड, कॉपर, जिंक, मकराना मार्बल, ये सब कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो अरावली से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? पर बात सिर्फ इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज का अगला शिकार अब अरावली रेंज बन चुका है। देखो, अरावली रेंज एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। अरावली रेंज इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालयाज तो एज वाइज इसके सामने अभी बच्चे पहाड़ है। करोड़ों साल पहले ये पहाड़ बहुत ऊंचे थे, पर वक्त के साथ बारिश और हवा ने इनको घिस घिस कर छोटा कर दिया। ये रेंज मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान में एंटर करती है, फिर हरियाणा और आखिर में दिल्ली के रायसीना हिल्स पर खत्म होती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जेएनयू यूनिवर्सिटी अरावली के एक्सटेंडेड पार्ट्स पर ही बने हुए हैं। जयपुर के जयगढ़, आमेर, नहरगढ़ फोर्ट और इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सब भी अरावली हिल्स पर ही बने हैं। अगर आप माउंट आबू गए हो तो गुरु शिखर जरूर गए होंगे। ये अरावली की हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट लगभग 1700 मीटर्स है। गुजरात से दिल्ली तक अरावली रेंज लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। अब प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है। इस डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पार्ट कहता है अगर कोई पहाड़ी अपनी आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊपर उठती है तभी उसे अरावली हिल माना जाएगा। मतलब अगर पहाड़ी 100 मीटर से 1 भी मीटर कम हुई तो वो अरावली नहीं मानी जाएगी, और अगर अरावली नहीं मानी गई तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और जब फॉरेस्ट एक्ट नहीं होगा तो प्रोटेक्शन खत्म। फिर बिल्डर्स और माइनिंग माफियाज के लिए इन पहाड़ियों को काटने का रास्ता खुल जाएगा। हॉरिजॉन्टल रूल कहता है अगर 2 या ज्यादा अरावली हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर है तभी उन्हें एक रेंज माना जाएगा। अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा हुआ तो वो अलग अलग ट्रीट होंगी, एक रेंज नहीं। इसका मतलब नया रूल 90% छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देगा। सच्चाई ये है कि अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं, बाकी सब 100 मीटर से छोटी है। नंबर्स में देखो, लगभग 300 पहाड़ियों में से 1100 पहाड़ियां 100 मीटर रूल क्वालिफाई ही नहीं करती, सिर्फ 150 पहाड़ियां ही क्वालिफाई करती है। मतलब 91.3% पहाड़ियों पर खतरा है हजारों पेड़ काटे जाने का। अगर 90% से ज्यादा पहाड़ियां काट दी गई तो अरावली का शेप ही बदल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो देश को एक मेजर इकोलॉजिकल डिजास्टर झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थार डेजर्टिफिकेशन। थार डेजर्ट सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, वेस्ट से चलने वाली तेज हवा लाखों टन रेत उड़ती है। अगर अरावली की दीवार ना रही तो ये रेत दिल्ली एनसीआर तक आ जाएगी। रिजल्ट, खेती खत्म, गार्डन्स बर्बाद, और अगले कुछ सालों में फसल उगनी बंद हो जाएगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का टूटना। रणथंभौर और सरिस्का जैसे फॉरेस्ट इसी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। अगर ये कॉरिडोर टूट गया तो एनिमल्स इनब्रीडिंग करेंगे, जिससे वीक डीएनए, डिजीजेस और एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस। अरावली एक स्पंज की तरह काम करती है। बारिश का पानी अवशोषित करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, पर जब कंक्रीट आ जाता है तो पानी सतह से बह जाता है। रिजल्ट, कभी बाढ़ कभी सूखा। चौथी प्रॉब्लम पोल्यूशन एक्सप्लोजन। अरावली के जंगल एक वेट क्लॉथ की तरह धूल और PM 2.5 पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं। अगर जंगल गया तो धूल सीधा आपके लंग्स में जाएगी। ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स, हीट आइलैंड इफेक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, फूड चेन कोलैप्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एग्रीकल्चर फेलियर। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है। 400 से अधिक प्लांट्स, 200 से अधिक बर्ड्स, 100 से अधिक बटरफ्लाइज और कई रेयर स्पीशीज।
एक बार काट दी गई तो 250 करोड़ साल पुरानी ये माउंटेन रेंज कभी वापस नहीं आ सकती। सवाल ये है, जब हमें सब दिख रहा है तो डिसीजन लेने वालों को क्यों नहीं? असल गेम ये है कि 100 मीटर फ्रॉम सराउंडिंग लैंड का रूल एक टेक्निकल ट्रैप है। सी लेवल से नहीं, आसपास की जमीन से नापोगे तो हाइट मैनिपुलेट हो सकती है। अगर बिल्डर्स आसपास की जमीन मिट्टी से ऊपर भर देंगे और पहाड़ी 100 मीटर से छोटी दिख जाएगी, प्रोटेक्शन खत्म, माइनिंग शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू माइनिंग लीजेस पर टेम्पररी बन लगाया है जब तक एमपीएसएम प्लान रेडी नहीं होता। एमपीएसएम का मतलब है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। डर यह है कि पहले स्ट्रिक्ट रूल्स बनेंगे, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रेशर से डाइल्यूट हो जाएंगे, जैसे पहले सरंदा फॉरेस्ट के केस में हुआ था। अभी तो बस इतनी ही रिलीफ है कि जब तक एमपीएसएम प्लान फाइनल नहीं होता तब तक न्यू माइनिंग लीजेस ग्रांट नहीं होगी। मैं तो बस ये कहूंगा कि अरावली बची तो कल बचेगा। सोचो और बचाओ।